guys, Saguna Matata. This is our show Maths Master Teacher at Vedantu. Welcome to the session. Bacha log, how are you all doing? I hope you all are doing great and taking care of yourselves, है ना? तो आज के सेशन में we are going to cover exercise 6.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 6 to 10 वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी करके. ठीक है, पिछले सेशन में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कवर किए थे. इस वाले सेशन में we are going to cover the next 5 questions. So let's begin. But before starting with the session, let me tell you the problems that you guys face when you study online. So these are all the problems that you guys face, है ना? Doubts, notes, tests, assignments, competitive exams की तैयारी के लिए यू नीड गुड टीचर्स. देन अपने हिसाब से पढ़ना, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन लेने पे रिजॉल्व हो जाएंगी. साथ के साथ आपको मिलेंगे अमेजिंग बोनसेस, जैसे कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा, सारे चैप्टर वाइज कोर्सेज आपको फ्री दिए जाते हैं, क्रैश कोर्सेज आपके लिए फ्री होते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आपको मिलती है. देखो जैसे ही एक सेशन खत्म होता है आपको साथ के साथ आपका आपने क्विज में कितना परफॉर्म किया, हॉटस्पॉट में कितना परफॉर्म किया, कितने आंसर सही किए, कितने गलत किए, आपको पूरा का पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिल जाता है. ठीक है, फिर आपको पर्सनल अटेंशन भी मिलती है, टीचर की भी मिलती है, क्लास टीचर्स जो क्लास में बैठे होते हैं डाउट्स लेने की उसकी भी मिलती है. ठीक है, तो करना क्या होगा, सिंपल यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक, अपना ग्रेड चूज करो, अपना बोर्ड चूज करो एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. देन देयर आर 3 प्लान्स फॉर यू गाइस. देयर इज अ 1 month प्लान, 3 months प्लान एंड 6 months प्लान. तो तीनों में से जो भी आपको सूटेबल लगता है यू गाइस कैन अवेल दैट. ओके, और एडी के प्रो कूपन कोड यूज करना मत भूलना बेटा, इससे आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिलेगा. कूपन कोड आपको यहाँ पर लिखना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे. ठीक है, तो करना क्या है, जस्ट विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड ADK Pro. तो चलो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस. So this is your question number 6 in your NCERT exercise 6.2 ट्राइंगल्स चैप्टर का. तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. देखो क्वेश्चन में दे रखा है, इन द गिवन फिगर ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR. ABC हमारा ABC किस किस के ऊपर पॉइंट्स है, OP के ऊपर, OQ के ऊपर एंड OR के ऊपर दिख रहा है हमें. सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ. AB किसके पैरेलल दे रखा है, PQ. सबसे पहले तो डायग्राम में ड्रॉ करना है. AB किसके पैरेलल दे रखा है, PQ के पैरेलल दे रखा है. उसके बाद AC इज पैरेलल टू PR. जो ये AC है इट इज पैरेलल टू दिस PR. ठीक है, आपको शो करना है कि BC इज पैरेलल टू QR. आपको क्या शो करना है कि BC QR के पैरेलल है. चलो जो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूफ क्या करना है वो हम लिख लेते हैं. टू प्रूफ BC इज पैरेलल टू QR. अब मुझे ये बताओ, ये प्रूफ करने के लिए पैरेलल प्रूफ करना है तो मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, अल्टीमेटली हमें ये बताना पड़ेगा कि जो ये वाला जो ये BC लाइन है ना, ये वाले ट्राइंगल को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं, है ना. तो अल्टीमेटली हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको ये अल्टीमेटली प्रूफ करना है कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू दिस OC अपॉन CR. क्योंकि आप अगर ये OC अपॉन CR अगर आप ये प्रूव कर देते हो बच्चा, तो आपका ये नहीं हो जाएगा कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है ये BC लाइन, तो मतलब ये इसके पैरेलल है. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मतलब इफ द साइड्स आर इन इक्वल रेशियो देन द लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, तो बेसिकली ये आपको येलो वाला जो पार्ट है ये आपको प्रूव करना है. तो स्टार्ट यहीं से करेंगे. OB और BQ को पहले कंसीडर करो. OB और BQ को देखो कि OB कहाँ पर है, ये रहा मेरा OB. BQ कहाँ पर है, ये रहा. तो ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है ना. तो चलो हम उसी ट्राइंगल को देखते हैं पहले. इन ट्राइंगल ये जो ग्रीन वाला शेडेड ट्राइंगल है दैट इज POQ. ट्राइंगल देख लेते हैं POQ. तो इसमें हमें गिवन है कि जो AB है दैट इज पैरेलल टू PQ. ये हमें गिवन है. अब आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास ये भी गिवन है कि एक ये जो लाइन है ये एक साइड के पैरेलल है, मतलब हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू BPT अगर मैं इस पे लगाऊं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, ये वाला OB अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस OA अपॉन AP. OA अपॉन AP इसके इक्वल होगा, ये बिल्कुल इक्वल होगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. उसके बाद अगली चीज हमें राइट हैंड साइड देखो. राइट हैंड साइड में क्या है, OC CR. OC कहाँ पर है, ये रहा OC. CR मेरा यहाँ पर है. किस ट्राइंगल का पार्ट है, ये लाइट ब्लू ट्राइंगल का पार्ट है ना. तो बस हम देखते हैं इन ट्राइंगल लाइट ब्लू वाला ट्राइंगल कौन सा है, POR. POR के अंदर कौन किसके पैरेलल है, AC इज पैरेलल टू PR. AC इज पैरेलल टू PR. तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में लिख देना BPT. यहाँ पर भी हम अगर BPT लगाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यही आएगा OC अपॉन CR. ये जो OC अपॉन CR है ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो OC अपॉन CR इट इज इक्वल टू दिस
AO अपॉन AP, या AO बोलो या OA बोलो अपॉन AP। तो ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये भी आपने क्या लगाया, BPT लगाया। नाउ अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या समझ में आया कि ये भी इसके इक्वल है OA अपॉन AP के, ये भी इसके इक्वल है OA अपॉन AP के। तो आप क्या ये बोल सकते हो कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, अब आप बोलोगे therefore BC is parallel to QR। Why? आप यहाँ पे लिखोगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो कि क्या कहता है कि अगर साइड्स जो हैं इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, इफ द रेशियोज आर इक्वल, तब क्या होगा, जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं। तो बीसी जो है ये दोनों ट्राइंगल की साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स बीसी इज पैरेलल टू द, जो रेस्ट ऑफ द जो बची है साइड, जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल है, दैट इज बीसी इज इक्वल टू इज पैरेलल टू क्यूआर। तो ये क्लियर हो गया आपको, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन था, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, आपको इसमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। हमने मान लिया कि ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, इसके थ्रू मैं एक लाइन ड्रॉ करी, ये मिड पॉइंट है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड। ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू दी अदर साइड, ये भी गिवन है कि ये पैरेलल, जो गिवन है मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो थर्ड साइड है ये बाइसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, है ना। हमें प्रूव क्या करना है बच्चा, हमें प्रूव क्या करना है, line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to the other side bisects the third side। बेसिकली हमें प्रूव करना है कि AE is equal to EC, मतलब वो बाइसेक्ट कर रही है। और हमारे पास देखो गिवन क्या क्या चीजें हैं, गिवन एक तो हमारे पास गिवन है कि जो AD है दैट इज इक्वल टू DB, ये गिवन है। वाई? बिकॉज जो D है हम उसको ले रहे हैं, D इज द मिड पॉइंट, डी हम मिड पॉइंट ले रहे हैं जहां से हमने लाइन बनाई है। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, ये पहली चीज गिवन है। दूसरी चीज बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डीई है, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। अब देखो आपके पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल अगर आप देखो इन ट्राइंगल एबीसी आपके पास दे रखा है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। दो कंडीशंस आ गई, अगर ट्राइंगल है एक साइड, एक जो लाइन है वो किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना, बीपीटी लगाने पे हम बोल सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं तो एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने लगा दिया बीपीटी। ठीक है, अब मुझे पता है कि एडी अपॉन डीबी क्या है, ये तो इक्वल है यार, तो मतलब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू ए अपॉन ईसी आ जाएगा। ईसी को उधर ले जाते तो हमारे पास आ जाएगा ईसी इक्वल्स टू एई। मतलब हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था कि ईसी एई के इक्वल है, मतलब हेंस प्रूव्ड कि ये जो है कि ये जो पॉइंट ई है ये बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे तभी तो एई की वैल्यू ईसी के बराबर आ गई। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो लाइन, दो लाइंस दे रखी है, उसमें दो चीज आपको गिवन है, तीसरी चीज आपको प्रूव करनी है। वहां से ही आपको हिंट मिल गया, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और देयर इज वन लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द थेल्स थ्योरम और उससे आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम एक ट्राइंगल बना देते हैं ए बी सी। वो कहता है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स के हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने मिड पॉइंट ले लिया, एक हमने लाइन बना दी, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसको हम बोल देते हैं ई एफ, है ना, है ना, ये हमने बना दी। जहां तक पढ़ा था टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये हमें गिवन है। अब देखो गिवन क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। गिवन क्या था हमारे पास, गिवन इज कि ABC इज अ ट्राइंगल, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज हमें गिवन है कि E एंड F, जो E एंड F है दे आर द मिड पॉइंट्स, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बेटा AB एंड AC, ये भी आपको गिवन है ना, क्योंकि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो ये क्या है, हमें प्रूव क्या करना है,
टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चा कि ये जो लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो EF की बात कर रहे हैं, EF इज पैरेलल टू BC, दिस वी हैव टू प्रूव। तो मतलब अगर ये प्रूव करना है तो हमें अल्टीमेटली, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो जैसे मैं बोलती हूँ अगर पैरेलल प्रूव करना है मतलब अगर हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स लगा के हम बोल सकते हैं ना कि ये दो लाइंस पैरेलल है। तो बस वही करने की कोशिश करते हैं। चलो प्रूफ देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, आपको पता है कि ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC हम रेशियो लेके देखते हैं कि AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। मुझे ये बताओ AE, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये क्या आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन EB ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 इक्वल्स टू 1, मतलब रेशियो सेम आ रही है। अगर रेशियो सेम है, इफ द रेशियोज आर इक्वल देन यू कैन से द लाइन EF इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो थर्ड साइड BC है इसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या अप्लाई कर दिया, कॉन्वर्स BPT अप्लाई कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कुछ करना भी नहीं था। तो इसको लिखने का तरीका आप देख सकते हो। देखो आपने क्या किया, प्रूफ में क्या लिख दिया, D मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है, यहाँ पे E मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है, दोनों की रेशियो इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1, तो रेशियो दोनों का सेम आ गया। तो मतलब आपने कन्वर्स लगा दिया, इफ द लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर, दिस इज बेसिकली द कन्वर्स ऑफ BPT। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू CD। चलो पहले ट्रेपेजियम ही बना देते हैं, हमने एक ट्रेपेजियम बनाया ट्रेपेजियम बना देते हैं ABCD। ठीक है, ये हम ट्रेपेजियम बना रहे हैं ABCD, जिसमें वो बोल रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD। बना दिया। इट्स डायगोनल इंटरसेक्टेड ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल्स बना देते हैं, एक ये डायगोनल बनाया हमने और एक ये डायगोनल बनाया। ठीक है, ये जो डायगोनल है ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको शो क्या करना है। ठीक है, शो क्या करना है, पहले तो आप गिवन जो चीजें हमने डायग्राम में बनाई है वो गिवन चीजें आप यहाँ पे लिखो कि AB इज पैरेलल टू CD, और दूसरा क्या गिवन है कि ABCD हमारे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, उसके बाद हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें निकालना क्या है बच्चा, हमें निकालना है, शो करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो AO कहाँ है, ये रहा मेरा AO, BO कहाँ है, ये रहा मेरा BO। तो हमें ऐसा तो कुछ नहीं पता ना, तो हम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AO में CO को इधर लेके आ रही हूँ, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वलेंट टू दिस ओनली, है ना, ये दोनों इक्वलेंट है। तो AO अब आपको पहचान में आ जाएगा कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये रहा मेरा AO, ये रहा मेरा CO, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हमें करना है प्रूफ। अब यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि हमें ना, अब सिंस ये दोनों रेशियोज लेनी है, हमें ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं जिनमें तो ये दोनों साइड्स आए, ये वाली साइड भी आनी चाहिए और ये वाली साइड भी आनी चाहिए, एंड एक साइड हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात करते हैं, दैट इज AO अपॉन CO की बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा AO है, ये मेरा AO, ये मेरा CO। तो मुझे ऐसा ट्राइंगल लेना है। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ध्यान से देखना ये चीज, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में देखो क्या हो रहा है, ADC ट्राइंगल में एक तो यहाँ पे छोटू सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस O से पास कर रही है, क्योंकि हमें एक लाइन चाहिए ना जो इस ट्राइंगल को कट भी करे, ट्राइंगल की दो साइड्स को कट करे, तो हमने वैसा बना लिया एक लाइन। तो इसको हम नाम दे देते हैं MN। ठीक है, MN लाइन ड्रॉ कर देती है, कंस्ट्रक्ट MN पैरेलल टू AB। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि MN अगर AB के पैरेलल है तो वो DC के भी पैरेलल है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूं, ट्राई टू लुक ऑन दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल की बात करूं ADC की, तो यहाँ पे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या रेशियो बना मेरा बन गया AO अपॉन CO। हमें ये सेम उठाना था, AO अपॉन CO किसके इक्वल होगा, AO ये हो जाएगा AM अपॉन MD के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, AM अपॉन MD के इक्वल हो जाएगा।
यहां से ये चीज क्लियर है आपको, ये चीज क्लियर है बेटा, ठीक है। एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, हमारे पास अगर यहां से राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड में क्या है, बीओ और डीओ। बीओ किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। डीओ किसका पार्ट है, ये भी इसी लाइन का पार्ट है। मतलब मुझे एक ट्राइंगल चाहिए, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं, ये साइड कॉमन आ रही है ना, तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं, देखो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, नाउ आई एम टेकिंग द ट्राइंगल। मैं इसको डिफरेंट पेन से आपको नोट कर बताती हूँ। अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट पेन से लिख रही हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी। अगर ए बी डी लेते हैं तो इसमें मुझे ये बताओ कि बीओ अपॉन डीओ की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बच्चा, बीओ अपॉन डीओ, BO upon DO will be equal to AM upon MD, है कि नहीं, it will be equal to AM upon MD, है ना, यही आएगी ना, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के लिए यही वाली लाइन है, ये वाली लाइन मेरी किसके पैरेलल है बेटा, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल ले रही हूं तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या उल्टा बोल लो BO अपॉन OD विल बी इक्वल टू AM अपॉन MD। जो हमने BPT लगाया इसके ब्रैकेट में दोनों में BPT लिख दो। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 आप इजीली बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 आपने बोल देना है कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं जैसा हमें क्वेश्चन में चाहिए, ऐसा AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, हेंस प्रूव लिख देना। फिर समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था। हमेशा देखो जब भी आपने रेशो प्रूव करनी है ना, तो ऐसा ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें ये रेशो हो और ये रेशो हो, ठीक है, एंड एक कोई भी साइड कॉमन हो, वो साइड दोनों में होनी चाहिए। जो भी आप दो ट्राइंगल्स चूज करोगे, एक साइड दोनों में कॉमन लेनी है और रेशोज ये वाली लेनी है। तो मैंने हिंट, मैं हमेशा जो चीज प्रूव करनी है हिंट वहां से ही मिलेगा कि मुझे कौन सा ट्राइंगल देखना है। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास AOCO था, तो मैंने AOCO देखा तो मैंने ये वाला ट्राइंगल उठाया और उस पर BPT लगा दिया। फिर मैंने राइट हैंड साइड उठाया BODO, मैंने देखा कि BODO भी इस वाले ट्राइंगल में मैं ले सकती हूँ, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन आ रही है, तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू प्रूव कि दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, सच दैट AO, अब देखो आपके पास ये गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, दिस इज गिवन। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग, बस मैं इसको नीचे ले आई हूँ, इसको ऊपर ले गई, ठीक है। हमें शो क्या करना है, टू प्रूव, ये क्लैरिटी जरूरी है। हमें प्रूव क्या करना है बच्चा कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, बेसिकली हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, या फिर आप इसको बोल सकते हो, और यू कैन से कि हमें प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू BC। हम ये प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें भी हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे पहले डायग्राम दे रखी है बट आपको बनानी पड़ेगी। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये जो EF है मेरी, ये AB के पैरेलल है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है छोटी सी कि ये जो EF लाइन है बच्चा, ये हम कंस्ट्रक्ट करें, ये EF लाइन जो है पासिंग थ्रू O, ये कंस्ट्रक्ट करें और ये बता रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है इस AB के पैरेलल, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सिंस मुझे प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू DC, मुझे क्या प्रूव करना है कि AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। मतलब कुछ ना कुछ मुझे ये करना पड़ेगा। मैंने जैसे कंस्ट्रक्शन करी है, मैंने कंस्ट्रक्शन करी है कि EF इज पैरेलल टू AB। अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं कि ये जो EF है ये EF है, या फिर ये EO जो है वो EF का पार्ट है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं इनडायरेक्टली कि EO DC के पैरेलल है, मतलब मुझे इनडायरेक्टली यही प्रूव करना है कि EO DC के पैरेलल है ना, कि EO DC के पैरेलल, क्योंकि EO अल्टीमेटली AB के भी पैरेलल है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो पहले मैं ये छोटू स्टेप प्रूव करने की कोशिश करूं कि ये दोनों साइड पैरेलल है। ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि कौन सी रेशो किसके इक्वल है। इसको देखने के लिए मुझे यहां तक पहुंचना पड़ेगा कि AE अपॉन AED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। यहां तक आप समझ पा रहे हो, मैं पहले इतना सा प्रूफ करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे यहां तक जाना पड़ेगा। तो चलो मुझे पता है कि अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, चलो अब प्रूफ करते हैं।
मैं येलो कलर से लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि सिंस आपको ये चीज गिवन है, आपको क्या गिवन है, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन OD। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल, अगर आप ध्यान दें, हमें गिवन है ना कि ये इसके पैरेलल है, इन ट्राइंगल। अब मैं प्रूफ कर रही हूँ, जो पहले गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ये ADB को अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल को बच्चा अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, हम क्या ये लिख सकते हैं सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस, ये तो मैंने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये तो मुझे पता है कि EO इज पैरेलल टू AB, है ना, क्योंकि EF AB के पैरेलल है, तो EF का पार्ट है EO, वो भी उसके पैरेलल ही होगा, ठीक है। अब इस पे अगर BPT लगाएं तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू ये दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू BO अपॉन OD। क्या मैं इसको BO अपॉन OD के इक्वल लिख सकती हूँ, BO अपॉन OD के इक्वल? बिल्कुल। क्यों लिखा है ऐसे, BPT लगा दिए, बस BPT लगा दिए। अच्छा, और मुझे ये भी बताओ, क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो AO अपॉन CO है, ये BO अपॉन DO, इसको OD को DO भी बोल सकते हैं ना, ये इसके इक्वल है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन, मतलब मैं ये भी लिख सकती हूँ कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू दिस, AE अपॉन ED इज इक्वल टू दिस AO अपॉन OC। ये मैं लिख सकती हूँ बच्चा, यहाँ से लिख दिया यहाँ से। अब अगर मुझे ये पता चल रहा है, यहाँ से ही मेरे पास एक चीज आ गई है, देखो यहाँ से मेरे पास एक चीज आ गई है कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, है ना। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ADC, तो इन ट्राइंगल ADC इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया, ये तो इसके इक्वल आ गया, तो मैं ये बोल सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन आई से दैट कि ये जो है AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, का मतलब है कि ये वाली रेशो सेम आ गई है, मतलब EO इज पैरेलल टू DC। अब यहां से मेरा EO DC के पैरेलल आ गया, एंड अल्टीमेटली ऑल्सो आई नो दैट कि दिस EO इज पैरेलल टू AB। मुझे ये भी पता है, मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट लिख रही हूँ, यहाँ पे बच्चा एक पॉइंट लिख रही हूँ कि EO जो है वो AB के भी पैरेलल है, और EO जो है वो मेरा आ गया यहाँ से कि वो DC के भी पैरेलल है। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि अल्टीमेटली देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। आप समझ में आया? अगर AB DC के पैरेलल शो हो गया तो दैट मीन्स हमारा ये क्या था, ये पहले हमने क्वाड्रिलैटरल से स्टार्ट किया था, तो क्वाड्रिलैटरल में दो जो ऑपोजिट साइड्स है मेरी पैरेलल आ गई, तो दैट मीन्स इट बिकम्स माय ट्रेपेजियम। ठीक है, तो वन पेयर हमने क्या प्रूव कर दिया, पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया बेटा, ट्रेपेजियम बन गया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो जो चीज हमें प्रूव करनी होती है ना, उससे एक स्टेप पीछे आ जाओ कि वहां तक जाने के लिए हमें कहां तक जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ तक AB पैरेलल टू DC तक जाने के लिए मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, AB पैरेलल टू DC के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि EO को DC के पैरेलल प्रूव कर दूं। तो मतलब क्योंकि EO तो मुझे पता है AB के पैरेलल, अगर मैंने इसको DC के पैरेलल प्रूव कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, है ना, ये प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो साइड्स को कट कर रहा है, EO जिन साइड्स को कट कर रहा है वो सेम रेशो में है। तो मैंने यही किया, जिन साइड्स को EO कट कर रहा था AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, ये प्रूव कर दिया। इससे मेरे पास क्या आ गया कि ये दोनों पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है और EO AB के भी पैरेलल है, दैट मीन्स जो AB है वो DC के भी पैरेलल। समझ में आया? थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं, अगर आप दोबारा से रिवाइंड करके एक बार आप देख सकते हो, एक एक स्टेप जो मैं कर रही हूँ वैसा अगर आप करो तो आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसका सोल्यूशन भी देखें तो सोल्यूशन भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि लिखना कैसे, आपको पता चल जाएगा। पहले हम गिवन लिखते हैं, तो गिवन क्या था कि ये क्वाड्रिलैटरल है, ये डायगोनल्स हैं, और जो भी क्वेश्चन में दे रखा होता सब कुछ गिवन में लिख देना आपने उठा के। तो ये गिवन था। प्रूव क्या करना था कि ये ट्रेपेजियम है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, EF पैरेलल टू AB ड्रॉ कर दिया, EF को हमने AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, जो हमारा गिवन है। गिवन क्या था, AO अपॉन BO। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में क्या है, ये
EO इज पैरेलल टू AB, ये तो मैंने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये तो इसके पैरेलल है, राइट। उसके बाद हम अगर ये इसके पैरेलल तो ये रेशियो में डिवाइड करेगा, तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD, ये लिख दिया। ऑल्सो मुझे पता है कि ये जो पिछले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से मुझे पता लग रहा है कि BO अपॉन OD इसके भी इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे इसको इसके इक्वल पुट कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। ये मुझे अल्टीमेटली क्या बता रहा है, ये मुझे अल्टीमेटली बता रहा है कि इस ट्राइंगल में AE अपॉन ED इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, क्योंकि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हैं। तो आप लिख सकते हो कि EO इज पैरेलल टू DC, हमने ये प्रूव कर दिया कि EO इसके पैरेलल है, और हमें ये पता है कि EO AB के भी पैरेलल है, तो मतलब अल्टीमेटली ये और ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो बस आपका आंसर आ गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो जाती है। सो लेट मी रिमाइंड यू, विजिट दिस लिंक, चूज योर ग्रेड, बोर्ड एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। ये सारा आपके प्लान्स हैं, कोई भी आप चूज करो तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड ATKPro। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। आई होप ये वाला एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गया है। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय गाइस, टेक केयर, मिलेंगे अगले सेशन में।